दोनों टीमों को यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाहिर है कल फिर एक शेक हैंड होना है, होगा नहीं होगा, इस पे क्या कहेंगे? अब 24 घंटा रुक जाओ ना, उसके लिए इतना अभी उस पे पर्दिए क्यों डालना है? अब हम गेम क्रिकेट खेलने आए, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वो सब कॉल लेंगे बाद में। कल वेट करो ना, अच्छे से खाना खाओ, सो जाओ, कल देखते हैं। सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने कही हैं, एक सहाफी का सवाल हाथ मिलाने पे सूर्या कुमार यादव का सबको इंतजार करने का मशवरा, कहा अच्छा सा खाना खाओ, सो जाओ, कल पता चलेगा। देखो यार, सूर्या ने जो बात बोली वो माइंड गेम खेल रहा है। हाँ, माइंड गेम है, जाहिर है। अब आईसीसी ने क्या पॉलिसी दी है ये नहीं पता मुझे। हाँ। लेकिन बासित अली होता ना तो मैं सलमान अली आगा को बोलता, बोल दो हम हाथ नहीं मिलाएंगे, पहले ही बोल दो, चाहे आईसीसी बोले कोई भी बोले, हम हाथ नहीं मिलाएंगे। मोदी और मोदी की गवर्नमेंट की जो सोच है वो हम सब जानते हैं, उनकी नीयत को भी अच्छी तरह हम जानते हैं। तो ये सिर्फ मैं कहूंगा कि दिखावा है। हमने दुबई में देखा कि 3 मैचेस में तो हाथ नहीं मिलाया गया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो वायलेशन थी वो होती रही है। हैंडशेक क्रिकेट में होता चला आया है और ये गेम ऑफ द जेंटलमैन है। और इंडिया हैंडशेक ना करके क्या प्रूव करना चाहते हैं? जब आप क्रिकेट डिस्कशन कर रहे हो उसके अंदर ये बार बार चीज लाना, तो फिर क्या होता है कि फिर लोग कहते हैं यार क्या क्या हमसे दुआओं से जीतेंगे क्या? मतलब पाकिस्तान टीम वैसे नहीं जीत सकती, मतलब अपने परफॉर्मेंस दिखा के नहीं जीत सकती। जय शाह साहब को अपनी भी तो थोड़ी फिक्र होगी कि यार नेक्स्ट उसमें मुझे भी थोड़ा करना है, तो चलिए हाथ मिला लेते हैं आन के। तो मजबूरी ही सही, लेकिन मेरा ख्याल है ठीक है, अच्छी बात है, जरूर मिलाइए। प्रेडिक्शन ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, पाकिस्तान बीट इंडिया 15 फरवरी 2026। मैंने बोला यार मुझे वो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है ना उसका केक बनवाना है, तो बन जाएगा? वो बोल रहा है भाई बिल्कुल बन जाएगा, पाकिस्तान का झंडा तो बना देंगे। मैं बोला नहीं भाई, मैच तो 2 टीमों का ना, तो मुझे बीच में इंडिया का भी चाहिए, इधर पाकिस्तान का भी चाहिए। कह रहा नहीं भाई ऐसे कैसे, झंडा बना दिया और इंडिया जीत गया। फिर अगर आपने वाकई ही पाकिस्तानियों को आतंकवादी डिक्लेयर करके उनके साथ अगर आप लोगों ने ये अपने लोकल भक्तों को शो करवाना है कि हमारा हम इनके साथ जो है वो नफरत करते हैं, तो आपको यहाँ कोलंबो की लेना है। हैंडशेक भी एक बड़ा मसला बन गया है कामरान। होना नहीं चाहिए, हाँ। डिस्कस भी नहीं करना चाहिए इस वक्त। सिर्फ पाकिस्तान टीम को इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने गेम प्लान की तरफ ध्यान देना चाहिए। कल हमने परफॉर्म कैसे करना है, जीतना कैसे है, जो सुपर 8 में बड़ा काम आएगा। इस टीम से जीत के जाना, फिर पाकिस्तान को ट्रॉफी उठाने से कोई नहीं रोक सकेगा। अगर कल जीत जाते हैं, वो उसी सूरत जीतेंगे। आपको उनसे बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अपनी प्लेइंग 11 बेहतर, ओपनिंग स्टार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस कंडीशन में। साइम और साहिबजादा पे ज़्यादा होगा कि ये हमें एक अच्छा स्टार्ट दें। उस स्टार्ट को फिर कैसे कंटिन्यू रखना, मोमेंटम कैसे रखना, वो आने वाले बैट्समैनों पे है। टॉप 4 में से कोई एक 60-70 जरूर करे, ये 160-170 रन टोटल करने पड़ेंगे। बासित भाई, आप तो बहुत इस चीज को इररेलेवेंट कहते हैं, क्रिकेट से हाथ मिलाना और ये, लेकिन ऑब्वियसली ये टॉक ऑफ द टाउन तो बना हुआ है कि लास्ट टाइम जो हुआ था लोग तो सवाल करेंगे बात की। देखो यार, सूर्या ने जो बात बोली वो माइंड गेम खेल रहा है। हाँ, माइंड गेम है, जाहिर है। अब आईसीसी ने क्या पॉलिसी दी है ये नहीं पता मुझे। हाँ। लेकिन बासित अली होता ना तो मैं सलमान अली आगा को बोलता, बोल दो हम हाथ नहीं मिलाएंगे, पहले ही बोल दो, चाहे आईसीसी बोले कोई भी बोले, हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तरीका ये होता है यार, दम तो लाओ। अब दम ही नहीं है, परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है अपने आपकी टीम में, नहीं मिलाना हाथ, क्या हो जाएगा यार? कोई लॉ थोड़ी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना। अगर वो समझते स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट कायम रखनी है तो होना है, लेकिन नहीं समझ तो नहीं। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट है कहाँ? लेकिन मुझे ऐसा लगता है बासित भाई, मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। यार, स्पिरिट ऑफ द move गेम forward? के लिए आपको इस चीज को ना खत्म करके ये कॉमन कर्टेसी है, हर दफा इसमें हम ही कुछ भी करें। नहीं है। हाँ, ये बात तो ठीक है, हर दफा हम ही करें, ये बात सही है। आप ना आओ, हम तो सही आएंगे, है। हम आएंगे, फिर जब हम कोई बात करें तो इसके लिए अब देखें जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ। आईसीसी ने इनवाइट किया है मोहसिन नकवी साहब को भी मैच देखने के लिए, साथ ही साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी चेयर को हेड इनवाइट किया, एंड साथ ही साथ जो है वो बीसीसीआई से भी जो है वो इनविटेशन बीसीसीआई को भी गई है, विच मींस कि एक अच्छी मीटिंग होने वाली है जब ये सारे साथ बैठेंगे शायद। सवेरा, अच्छी बात है, हम भी हमेशा इसी की बात करेंगे। कम्युनिकेशन जो है ना वो नहीं रुकनी चाहिए, आपस में बैठे हैं, गपशप लगाएं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बुला तो ली है, बैठ जाएंगे, दुनिया को भी दिखा रहे हैं,
लेकिन पीछे चीजें उस तरह नहीं चलेंगी जिस तरह चलनी चाहिए। क्योंकि एक सोच मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, मोदी और मोदी की गवर्नमेंट की जो सोच है वो हम सब जानते हैं, उनकी नीयत को भी अच्छी तरह हम जानते हैं। तो ये सिर्फ मैं कहूंगा कि दिखावा है। जब तक बड़े नहीं बैठेंगे, इनके बैठने का मुझे कोई ऐसा रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। ये मेरी वो है, मेरी राय है। बाकी आगे क्या होता है वो अलग चीज है, लेकिन जब तक स्टेट्स के बड़े नहीं बैठेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये मसला ऐसे हल होगा। हाँ ठीक है, मैच के लिए बुला लिया, इनवाइट कर लिया, ठीक है, फेयर एनफ। ये शायद जैसे कह रहा है कि इनका पता नहीं है, लेकिन आई थिंक जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं और जो हमारे पास चल के आए और जिनको जाहिर है उनकी रजामंदी से ही आए थे ना, तो उनको अब इन्वॉल्व करना चाहिए सारा कुछ में। और दूसरा ये कि इसके अलावा अब अगर इन्होंने कोई इधर उधर की तो वो तो सारे ही लोग इनके ऊपर मेरा ख्याल है और भी बुरा भला इनको कहेंगे। लेकिन मैं क्रिकेट के उसमें कह सकता हूँ कि हाँ जी, बहुत अच्छी बात है और अपने टर्म्स कंडीशन लीजिए, खेलें यार, अपने सब लोगों के साथ मिलके खेलें। ठीक है, वो गवर्नमेंट, हमें पता है कि वो जो गवर्नमेंट है वो तो ऐसे ही सिलसिला चल रहा है, लेकिन जय शाह साहब को अपनी भी तो थोड़ी फिक्र होगी कि यार नेक्स्ट उसमें मुझे भी थोड़ा करना है, तो चलिए हाथ मिला लेते हैं आन के। तो मजबूरी ही सही, लेकिन मेरा ख्याल है ठीक है, अच्छी बात है, ज़रूर मिलाइए, हाथ मिलाइए, लेकिन इनमें बीच में लोग ज़रूर इन्वॉल्व होने चाहिए। बांग्लादेश को भी बुलाया उन्होंने, और भी लोग जो आए थे उनको बुलाया है, कंट्री के जो भी है। जी। लेकिन अब एक प्रॉपर एक जो है ना पेपर बनना चाहिए कि जिस पे सारी चीज़ें ड्रॉ हों, और उसके बाद हम जो भी होगा वो हम अच्छा समझेंगे। मैंने आगा साहब को सवाल किया कि भाई साहब 250 साल से जो क्रिकेट जिस मर्यादा के तहत हो रही है, जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत हो रही है कि प्लेयर्स आपस में हाथ मिलाते हैं, हमने दुबई में देखा कि 3 मैचेस में तो हाथ नहीं मिलाया गया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो वायलेशन थी वो होती रही है। अब इस मैच में वर्ल्ड कप का गेम है, आप क्या तवक्को करते हैं कि इस मैच को उसी तर्ज के ऊपर होना चाहिए? तो सलमान अली आगा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से क्रिकेट शुरू से अब तक होती आ रही है उसी स्पिरिट के अंदर ये मुकाबला होना चाहिए। उनका इशारा यही था कि हैंडशेक अगर इंडियन क्रिकेट टीम करेगी तो कम से कम इसका ये होगा कि उसी स्पिरिट के अंदर क्रिकेट होगी जिस स्पिरिट के अंदर क्रिकेट पिछले 250 साल से हो रही है। और बाद में एक इंडियन खातून जर्नलिस्ट ने सलमान अली आगा को सवाल किया कि अगर इंडिया आपके साथ हाथ बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए तो आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? तो आगा ने मुस्कुराते हुए एंड पे बोला कि वी विल फाइंड आउट टुमारो, कि कल इसको देखते हैं कि इसके ऊपर क्या हो सकता है। बट आगा ने जो बर्डन था वो अब इंडियन साइड के ऊपर डाल दिया है कि स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है उसके तहत हैंडशेक क्रिकेट में होता चला आया है और ये गेम ऑफ द जेंटलमैन है। और इंडिया हैंडशेक ना करके क्या प्रूव करना चाहता है कि ये देखिए ये आतंकवादी, ये दहशतगर्द पाकिस्तानी, हमने इनके साथ हाथ नहीं मिलाया। तो भाई साहब ये मैसेज इतना स्ट्रांग जाने वाला नहीं है। दुनिया इसको ड्रामेबाजी कहती है। अगर आपने ड्रामेबाजी नहीं करनी, अगर आपने वाकई ही पाकिस्तानियों को आतंकवादी डिक्लेयर करके उनके साथ अगर आप लोगों ने ये अपने लोकल भक्तों को शो करवाना है कि हम इनके साथ जो है वो नफरत करते हैं, तो आपको यहाँ कोलंबो की लेना आए हो कि मतलब क्या कोलंबो क्या करने आए हो? तो आप मत आते। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के ऊपर चढ़ा हुआ था कि हमने आपके साथ नहीं खेलना, तो आपने तब क्यों ये शोर मचाया था कि नहीं ये मैच लाजमी होना चाहिए? तो तभी आपको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था। तो सो ये रोज रोज की ड्रामेबाजियां बंद होनी चाहिए और आपने जो कुछ करना था उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। हैंडशेक ना करके जो आपने एक स्कोर सेट करने की कोशिश की थी, वो आपने ट्रॉफी ना लेने का भी फैसला किया था। और ट्रॉफी अभी तक कहां पड़ी हुई है? आईसीसी के दफ्तर के सामने एशियन क्रिकेट काउंसिल का दफ्तर है दुबई में, सेम जगह पे, पर वहां वो शीशे में पड़ी हुई है और बाहर चाइना का ताला लगा हुआ है। तो फिर आपका जो सौदा बेचने का अपने लोकल ऑडियंस के सामने जो आपका प्रोग्राम था, प्रोग्राम तो आपका बढ़ गया। वो एशिया कप में हमने देख लिया, अभी तक आप लोगों को ट्रॉफी नहीं मिली है। ये पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जो ये लोग करते हैं। मैं तो हैरान हूं इनके मीडिया के ऊपर और इनके एक्स क्रिकेटर्स के ऊपर कि वो किस तरीके से अपनी मौजूदा क्रिकेट टीम के ऊपर बर्डन डालते हैं। सो ये नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तानी कप्तान ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि हम चाहेंगे कि जब शुरू से क्रिकेट अब तक जैसे होती चली आ रही है उसी तरीके से हो। और दूसरी, मैंने आपको कल खबर दे दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए आ रहे हैं।
जैसा भी ये मैच देखने के लिए आ रहे हैं। किसी भी स्पोर्ट्स में रिलीजन का मतलब कोई इक्वेशन बनता नहीं है, साफ सीधी बात है। इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है भाई कि अब तक जो कुछ भी हमने देखा है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे आप जीत जाएंगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे आप हार जाएंगे। ठीक है, लोग आपको मतलब आपके लिए दुआएं करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जो 11 प्लेयर जाके खेल रहे हैं उन्होंने परफॉर्म करना है भाई। तो बात ये कि थोड़ा सा अभी मैं देख रहा था, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अभी मैं देख रहा था एयर वाई चैनल है, उसके ऊपर एक डिस्कशन चल रही थी अबाउट द पाकिस्तान इंडिया मैच। तो उसमें एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, एक फॉर्मर क्रिकेटर भी थे और एंकर वगैरह थे। तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे थे कि दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जीता है, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान, दुआओं की ज़रूरत है पाकिस्तान को। फिर जर्नलिस्ट ने कहा कि जी वो कोलंबो में बहुत मुसलमान रहते हैं, या पीछे एक होटल के पीछे एक बड़ी अच्छी मस्जिद है, वहाँ भी दुआएं हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आई गॉट दिस फीलिंग कि यार बहुत ज़्यादा जो है ये मतलब मैच से पहले इसके ऊपर एम्फेसिस हो रहा है कि दुआएं हो रही है और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन आप जब मैच को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर आप क्रिकेट मतलब स्ट्रेंथ्स और उसको भी देखें आप। रिलीजन इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग यार। देखें सीधी सी बात है, हर आदमी का डिफरेंट लेवल का जो है एंगेजमेंट होता है अपने रिलीजन के साथ, इंटेंसिटी होती है, मतलब उसका सेल्फ बिलीफ होता है रिलीजन के साथ। जब आप क्रिकेट डिस्कशन कर रहे हो उसके अंदर ये बार बार चीज़ लाना, तो फिर क्या होता है कि फिर लोग कहते हैं यार क्या हमसे दुआओं से जीतेंगे क्या? मतलब पाकिस्तान टीम वैसे नहीं जीत सकती, मतलब अपने परफॉर्मेंस दिखा के नहीं जीत सकती। तो इट फील्स अ बिट ऑकवर्ड। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा फील आता है कि हमें थोड़ा सा इस एंगल को देखना चाहिए। और क्रिकेट की जब हम बात करें तो प्योरली क्रिकेट बेसिस पे आप बात करें। बाकी जो भी हमारा अकीदा है, जो भी हमारा बिलीफ है, वो अपनी जगह हो रहा है, बिल्कुल उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर रिलीजन नहीं डिसाइड करना है कि स्पोर्ट्स में क्या रिजल्ट आने हैं, तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स वेयर रिजल्ट्स कुड हैव बीन डिफरेंट और शुड हैव बीन डिफरेंट। तो ऐसा होता नहीं है भाई। ऊपर वाला भी यही कहता है कि भाई मेहनत करोगे तो उसका अजर मिलेगा आपको, अच्छा करोगे तो उसका अजर मिलेगा आपको। तो हमें मेहनत करने के ऊपर एम्फेसिस देना चाहिए कि भाई जितनी ज़्यादा आप मेहनत करें उतना बेहतर है, आप मैच जीत सकते हैं। फिर वरना ये है कि फिर आप मैच नहीं जीत सकते अगर आप अपनी मेहनत से खेलेंगे नहीं, अपना पूरा 100% कमिटमेंट और इंटेंसिटी साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन बहरहाल अब ये है, साउथ एशिया में ये बड़ा हमारा मसला है कि हम हर बड़े मैच से पहले हम ये चीज़ें ज़रूर करते हैं। प्रेडिक्शन ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, पाकिस्तान बीट इंडिया 15 फरवरी 2026। अभी यहाँ पर सीन क्या है, ये केक की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। केक की सुनाओ पहले। मैं गया शॉप पे, मैंने बोला यार मुझे वो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है ना उसका केक बनवाना है, तो बन जाएगा? वो बोल रहा है भाई बिल्कुल बन जाएगा, पाकिस्तान का झंडा तो बना देंगे। मैं बोला नहीं भाई, मैच तो 2 टीमों का ना, तो मुझे बीच में इंडिया का भी चाहिए, इधर पाकिस्तान का भी चाहिए। कह रहा है यार इंडिया का फ्लैग बनाने के लिए इतने मसले कर रहे थे। कह रहा है मतलब अब क्या कहना चाह रहे हो, मैच का इंडिया जीतेगा? मैंने बोला नहीं मैच तो पाकिस्तान जीतेगा, तो झंडा तो बनाओगे ना यार आप। कह रहा नहीं भाई ऐसे कैसे झंडा बना दिया और इंडिया जीत गया? फिर मैं बोला यार वो चीज अपनी छोड़ दो। जब वो खुश हुए जब हमने लिखवाया पाक बीट इंडिया, मैं इतनी अदब से क्यों लेके बैठ गई? ऐसे ही दिया था मैंने, लगा रहे थे ना, तो लगाएंगे साथ साथ। अभी कल आपको के मैच की प्रेडिक्शन कर लो हम लोग, अगर हो गई है कहानियां तुम ऐसी कर लेते, इतनी सेलिब्रेशन प्रेडिक्शन नहीं, ये जो है ना इतनी सारी सेलिब्रेशन कर लेता, मैंने मौका नहीं मिला। तो एक ही प्रेडिक्शन होगी पाकिस्तान। नहीं अच्छा नहीं, मैंने अभी अपने मुंह से कुछ बोला, मैंने ये लिखा हुआ है, लेकिन आगे देखो रियलिटी में जाके प्रेडिक्शन करो। देखो रियलिटी की बात देखी जाए ना, मैं आपको एक बात हमेशा बताऊंगा, हमेशा से बोलूंगा कि मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि पाकिस्तान मैच जीत जाए या इंडिया हार जाए या इंडिया जीत जाए। मैं हमेशा चाहता हूं कि यार हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, हमें एटलीस्ट फाइट देखने को मिले। यूएसए ने जो एफर्ट इंडिया के सामने करी, उनको घुट्टों पे लाए, ठीक है ना यार, वैसे ही एफर्ट करो कि हमें दिखे तो सही कि भाई आने वाले 1-2 सालों में हम वाली टीम बन सकते हैं कि इंडिया पे हमारे सामने एशिया कप वाला मैच देखने को मिल जाए, बस जीत का जो रिजल्ट एशिया कप वाला रिजल्ट हमारी तरफ आ जाए, बस ये मुझे भाई। यहाँ पर देखो अभी बहुत सारी, अब मैं फिर बात बोलूंगा, हाइप बनी हुई अभिषेक शर्मा की, और अभिषेक ये कर देगा, अभिषेक वो कर देगा। मैं आपको एक बात सीधी बता रहा हूँ, इस बार जो पाकिस्तान को खतरा है वो सिर्फ 2 प्लेयर से, वो है ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। हम तो फैंस हैं, हम तो ये बलून भी लगाएंगे, केक भी लाएंगे, सेलिब्रेशन भी करेंगे, हमें तो क्रिकेट देखनी है यार। लेकिन अगर हमें कल आप लोग ऐसी क्रिकेट दिखाओगे जिसमें आपकी शोल्डर्स डाउन हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही, और हम बोल रहे हो यार पता नहीं कोई मार के भेजा आपको खेलने, इस देखो राउंड फिगर अजीब ले लिया ना। या तो तुम देखो 4 लेती, एक अभिषेक के लिए, एक ईशान के लिए, नहीं अभिषेक के लिए तो डबल फाड़ूंगा, ठप हो सकता है, तीनों फाड़ दूं, केक शेक भी हो सकता है, मैं उसी वक्त खा लूं भाई, ऐसी की तैसी। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि मैच से पहले ही सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही पाक मीडिया में बवाल मचाए हुए है। दोनों कप्तानों सलमान अली आघा और सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सबसे ज्यादा या यूं कहें कि मैच से भी ज्यादा शेक हैंड वाला ड्रामा सस्पेंस क्रिएट किए हुए है, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने
तड़का लगाते हुए अभी और टॉस होने तक टाल दिया है। जब पाकिस्तानी पत्रकार ने सूर्य से पूछा कि क्या इस बार दोनों टीमों के प्लेयर्स हाथ मिलाएंगे, तो उन्होंने अपने ही मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि अभी आप और इंतजार करें, कल जब टॉस होगा तो यह चीज़ खुद सबके सामने आ जाएगी। वहीं इस बात पर बासित अली शाहिद अफरीदी तिलमिलाए हुए हैं, जिसमें बासित अली कह रहा है कि मैं होता तो खुद इंडियन प्लेयर्स से हाथ ना मिलाता, हमारा कप्तान डरपोक है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह देना चाहिए था कि हम इंडियन खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना चाहते। तो वहीं शाहिद अफरीदी कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि इंडियन खिलाड़ी हमारे खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।